ऐसे तो हर व्यक्ति को अपने कुल पर गर्व होता है, जानना चाहता है कि मैं किस कुल का हूँ, मेरे पूर्वज कौन थे। अपने पूर्वजों के कृति के बारे में हर किसी को जानना भी चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ भगवान राम के कुल से आने वाले गाय राजपूत के बारे में। दोस्तों, आपका अपना तो ही हमारी अनमोल धरोहर है, कृपया इसे बनाए रखें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपको बता दूं कि जिस राजपूत के पूर्वज रामायण काल से संबंध रखते हैं वे सूर्यवंशी राजपूत हैं। जिनके पूर्वज महाभारत काल से संबंध रखते हैं वे चंद्रवंशी राजपूत हैं। और जिनके पूर्वज की उत्पत्ति अग्नि से हुई वे अग्निवंशी राजपूत हैं। राजपूतों के स्वभाव भी वंश के अनुसार ही होते हैं। जैसे सूर्यवंशी राजपूत धैर्यवान और शांत चित्त व्यक्तित्व के होते हैं, चंद्रवंशी ताकतवर तथा कद काठी से मजबूत होते हैं, जबकि अग्निवंशी राजपूत अग्नि की भांति ही गर्म स्वभाव के होते हैं। अब चलते हैं गाय वंश की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश ने अपनी राजधानी बसाया जो कुशीनगरा के नाम से विख्यात था, जिसे आज हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं। कुछ समय कुशीनगरा पर राज करने के बाद कुश को अयोध्या बुला लिया गया तथा उनकी जगह लक्ष्मण के छोटे पुत्र चंद्रकेतु को कुशीनगरा का राजा बनाया गया। आपको बता दूं कि श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण के दो पुत्र थे, बड़े का नाम अंगद तथा छोटे का नाम चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु को मौल का उपाधि प्राप्त था। मौल उपाधि के कारण इस देश को मौल देश कहा जाने लगा। मौल का संबंध कुश्ती से है। मौल उपाधि के कारण ही चंद्रकेतु का नाम चंद्रकेतु मौल हो गया था। मौल वंश के 94वें वंशज राजा देवमल थे। देवमल के 3 पुत्र थे। बड़े का नाम राजा प्रसाद मौल, दूसरे बेटे का नाम माधव मौल और तीसरे का नाम रायमल था। संपत्ति बंटवारे के फलस्वरूप राजा प्रसाद मौल को मझौली, माधव मौल को मऊ तथा रायमल को नरहरपुर का क्षेत्र मिला। और चूंकि गाय वंश की शाखा मझौली से है, इसलिए हम चलेंगे मझौली राज्य की ओर। त्रेता काल से ही अवध और मिथिला के बीच के भाग को मध्यावली कहा जाता था। अवध यानी अयोध्या का क्षेत्र जहां श्री राम पैदा हुए, और मिथिला यानी जनकपुर का क्षेत्र जहां माता सीता पैदा हुई थी। दोनों के बीच के भाग को मध्यावली बोला जाता था, जिसका अपभ्रंश नाम मझौली है। मझौली राज्य में 9 गणराज्य थे। उस समय गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार काफी था। इस वजह से एक गणराज्य के राजा को छोड़कर 8 मूल गणराज्य के ज्यादातर राजाओं ने बौद्ध और कुछ ने जैन धर्म अपना लिया। एक राजा जिन्होंने अपना धन और धर्म दोनों बचाए रखा, उनका नाम विश्वसेन था। विश्वसेन पूरे मझौली राज्य के राजा बन बैठे। जिन राजाओं ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, उन्होंने क्षत्रिय आर्यावर्त समाज में अपनी सामाजिक स्थिति खो दी। इसलिए विश्वसेन के वंशजों ने अपना उपनाम विसेन रखना शुरू कर दिया, ताकि लोग समझ सके कि हम शुद्ध मल नस्ल के हैं और बाकी मल लिखने वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं। उस समय अन्य जनपद के लोग भी, जिनके राजा हिंदू धर्म छोड़ चुके थे पर ये हिंदू धर्म में थे, उन्होंने भी बौद्धों से किनारा कर अपना उपनाम विसेन कर दुनिया को बताया कि हमारे आदर्श विश्वसेन हो सकते हैं, बौद्ध नहीं। यही कारण है कि विसेन राजपूत के 5 गोत्र हैं: वत्स, पराशर, भारद्वाज, सांडिल्य और अत्रि। मझौली राज्य देवरिया जिला में स्थित है। चूंकि मझौली राजधानी थी, इसलिए विसेन राजपूत मझौली के चारों तरफ निवास करते थे। चूंकि मझौली राज्य
बिहार की सीमा से सटा है। राज्य के बंटवारे में ज्यादातर विसेन उत्तर प्रदेश के भाग में रहे तथा कुछ बिहार के भाग में आ गए। इसलिए कुछ राजपूत उत्तर प्रदेश तथा कुछ बिहार में रहते हैं। जो विसेन राजपूत बिहार की सीमा क्षेत्र में रहते थे, उनके पहचान के लिए गाय नाम से संबोधित किया जाता था, ताकि लोग आसानी से समझ सके कि ये बिहार की सीमा में रहने वाले विसेन राजपूत है। गाय का अर्थ है गुणवान। गाय सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनका गोत्र वत्स है। इनकी कुल देवी दुर्गा तथा वेद सामवेद है। इनके कुल देवता सुखा बाबा हैं और ये तलवारों की पूजा करते हैं। गाय राजपूत धैर्यवान और शांत चित्त होते हैं। बेवजह किसी से नहीं उलझते। कोई समस्या आने पर बुद्धि से ही काम निकालना उचित समझते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कायर होते हैं। ये राम को आदर्श मान उनके पद चिन्हों पर चलने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध तो आपने सुना ही होगा। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, बिन भय होई न प्रीति। आगे आप खुद समझदार हैं, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। गाय का सरनेम मल, शाही और सिंह है। गाय राजपूत बिहार के सिवान, छपरा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, मोतिहारी, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय और मधेपुरा जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। आपको बता दूं कि गाय राजपूत किसी और जगह से माइग्रेट नहीं हुए। ये अपनी राज्य सीमा में ही हैं। अपनी राज्य सीमा में रहते हुए ये अपने राज्य की रक्षा करते रहे। सीमा विस्तार को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के मित्र निषाद राज के वंशजों से लगभग 600 साल से भी ज्यादा सालों तक युद्ध चला। राजभर वीर हमेशा मझौली राज्य पर आक्रमण करते रहे, विजयी भी हुए तथा महाराजा शिव शरण राजभर मझौली राज्य के राजा बन बैठे। लेकिन उनके बाद के राजभर राजा उतने ताकतवर नहीं हुए, इसलिए विसेन वीरों ने उन्हें गद्दी से उखाड़ फेंका और विसेन वंश का राज्य पुनः स्थापित हुआ। विसेन वंश के 84वें शासक भीममल ने सुकेत राज्य की स्थापना की। मझौली राज्य के शासक नृपल के छोटे पुत्र राजकुमार प्रतापमल ने गोंडा राज्य की स्थापना की। आगे चलकर गोंडा राज्य के शासक मान सिंह जी द्वितीय पुत्र भवानी सिंह ने भिनगा राज्य की स्थापना की। राजा भवानी सिंह की 5वीं पीढ़ी में राजा शिव सिंह हुए, जो उच्च कोटि के साहित्यकार थे। राजा शिव सिंह ने अमरकोश और अद्भुत रामायण का हिंदी अनुवाद किया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नरहरपुर के विसेन राजा हरि प्रसाद मल ने अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। प्रतापगढ़ से आकर बदलापुर में बसे विसेन क्षत्रिय बंधु लोकमल, रूपमल व हरिमल के वंशज बाबू बहादुर जी ने आसपास के क्षत्रियों को एकत्र कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर जिले में बरहज यानी वर्तमान में देवरिया जनपद के पूर्व में नदी किनारे बसे पैना गांव के विसेन क्षत्रियों की अलग ही पहचान बनी। गांव वासियों ने अंग्रेजों की रसद लूटी तथा अंग्रेजों को नदी में डुबा कर मार डाला। 31 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने थल एवं जल दोनों प्रकार की सेना लेकर पैना गांव पर आक्रमण किया, लेकिन 600 राजपूत वीरों ने अंग्रेज सेना को पीछे खदेड़ दिया। उनवंश सिंह विसेन जी के द्वारा 1830 में उन्नाव बसाया गया। गोंडा राज्य के शासक राम सिंह के द्वितीय पुत्र भवानी सिंह ने भिनगा राज्य की स्थापना की
जो आज बहराइच जिले में स्थित है। आगे चलकर भिनगा के महान राजा उदय प्रताप सिंह राज परिवार का सामाजिक विकास के अतिरिक्त शैक्षणिक विकास में भी सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने वाराणसी में सन 1909 में हेवेत क्षत्रिय हाई स्कूल की स्थापना की। 1921 में इंटरमीडिएट कॉलेज में अपडेट हुआ, जो बाद में उदय प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना गया। बाद में 1949 में डिग्री कॉलेज में अपग्रेड हुआ, जिसका नाम उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज हुआ। राजा साहब ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन का निर्माण किया। लखीमपुर, कुंडा और हिमाचल के सुकेत तथा बिहार के पूनक में विसेन वंश का राज रहा। विसेन वंश के 95वें शासक राजा देवमल के द्वितीय पुत्र राजा माधवमल ने मऊ जिले में मधुबन की स्थापना की। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।